नहीं माने पुतिन, जैसा आपसे मैंने कल कहा था वही सही साबित हो गई है बात। पुतिन ने इनकार कर दिया कि 30 दिन की डील तो भाई हमें नहीं चाहिए, परमानेंट डील की बात करो तो आगे की बात करेंगे, क्योंकि हमें यूक्रेन पर भरोसा नहीं है। 30 दिन की मैं डील करूंगा और 30 दिन में तुम हथियारों से लद जाओगे और फिर हमला कर दोगे। इसके बाद दोस्तों कुर्स्क के इलाके में यूक्रेन को काफ़ी नुकसान हुआ है और कुर्स्क का इलाका रूस का था और उसको दोबारा से लगभग आज़ाद करा लिया है रशिया ने। अब ऐसे में यूक्रेन के सैनिक भारी मात्रा में रूस के द्वारा मारे जा रहे थे, तो व्लादिमीर पुतिन से खुद डोनाल्ड ट्रंप ने रिक्वेस्ट कर दी कि जो कुर्स्क के इलाके में फ्रंट पर आपसे लड़ रहे हैं उनकी जान को बख्श दो। राजी हो गए हैं इस बात पर, पुतिन राजी हो गए, ठीक है हम उनको नहीं मारेंगे और हम उनको इंसानियत के तौर पर गिरफ्तार करके ज़िंदा रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे और बाद में डील के तौर पर हम एक्सचेंज करेंगे। अब दोस्तों ये बात पुतिन की सही है, ऐसा नहीं है कि वो इजराइल की तरह झूठ बोल रहे हों। तुरंत ग्राउंड से ही मैदान जंग से एक रूसी सैनिक ने अपने मुंह से खुद बताया कि हमें आदेश मिला है कि यूक्रेन के सैनिकों को बख्श दो और उन पर हमला मत करो। देखिए। Братан, здорово, ну как ты там? Как обстановочка? Короче, суд же взяли. Пидоры нахуй вываливаются, блядь, сказали не трогать нахуй. Пусть типа по полям аккуратно выходят они. Ну там их 1008-10, блядь. Я, блядь, просто охуеваю с этой войны опять, блядь. Денежная хуйня, блядь. Мы везде их достаем, нахуй, можем долбить, нахуй, как долбилку, блядь. И градами, и дронами, нахуй. А говорят, нахуй, не стреляйте, пусть выходят. Сваливают себе. Охуеть. अब जब ये बात क्लियर है कि रूस माना नहीं किसी भी तरह की इस टेम्परेरी डील पर, तो अमेरिका अंदर ही अंदर भड़क गया और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने रूस पर कई कड़े प्रतिबंध और लगा दिए। सिर्फ अमेरिका ने नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन ने भी 2000 से ज़्यादा लोगों पर, रूसी अधिकारियों पर और इंडिविजुअल्स समेत कंपनियों पर बैन लगा दिया है। वहीं रशिया ने दूसरी तरफ ऐलान किया कि कुर्स्क के और नए क्षेत्रों को हमने आज़ाद करा लिया है। कुर्स्क का एक सुत्जा नाम का शहर है, उसको ये तस्वीर देखिए, ड्रोन इमेज, उसको यूक्रेन के सैनिकों से पूरी तरह से आज़ाद रूस ने करा लिया है और लगभग अब इस जंग में एक तरफा जीत रूस की नज़र आ रही है। वहीं रूस की रिपोर्ट्स को झुटलाते हुए यूक्रेन ने कहा है कि हमारी जो सेना 10,000 फौज है वो कुर्स्क के इलाके में घिरी हुई नहीं है, बल्कि बेहतरीन तरीके से रूस का वो सामना कर रही है और हमने उस इलाके पर कब्जा किया हुआ है। ये बात हकीकत है, यूक्रेन अभी भी लड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस की ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा नुकसान हुआ है, चारों तरफ आग लग गई है और रूस को माली मोटा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हजरात, एक ग्राफ आया है, इस सर्कल ग्राफ के अंदर ये दिखाया गया, दर्शाया गया है कि किस देश के पास कितनी सेना है। हजरात, सबसे ज़्यादा सेना, पूरे नेटो से ज़्यादा सेना जो है रूस के पास है, लगभग 15 लाख फौज, और यूक्रेन के पास 8,80,000 की फौज है और अमेरिका के पास रूस से कम है, यानी 13 लाख फौज है। इसी तरह से आप देख सकते हैं जर्मनी के पास 1,82,000 सेना है, पोलैंड के पास 2,02,000 सैनिक हैं, इसी तरह से रोमानिया के पास 81,000 सैनिक हैं, फ्रांस के पास 2 लाख की सेना है बस, तब भी ये इतना उछलता है। ग्रीस के पास 1,43,000, स्पेन के पास 1,33,000, तुर्की के पास 3,55,000 सैनिक, इसी तरह से यूके के पास 1,84,000, लेकिन कनाडा के पास आप देखिए बहुत ही कम है, 64 से 68,000 फौजी है। अब मज़ेदार बात आप ज़रा ये जान लीजिए कि पूरे नेटो में आइसलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसके पास खुद की कोई सेना नहीं है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने अपने तमाम देशों के यानी जो मेंबर्स हैं उनसे कहा है कि इस साल के अंत तक, यानी इस साल में 40 बिलियन यूरोज कम से कम यूक्रेन को दे दिए जाने चाहिए। उधर फ्रांस, इटली और
बर्तानिया ने अपने अपने देश की कंपनियों को ऑर्डर दिया है और एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए। अब ये शायद अपने लिए है या यूक्रेन के लिए। उधर G7 ने रूस को धमकाया है और कहा है कि जो यूक्रेन और अमेरिका का डील है, यानी सीज फायर का ऑफर है, उसको एक्सेप्ट कर लो, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। हजरात, अमेरिका के साथ रूस के रिश्ते लाख गुना पहले से बेहतर हो गए हैं। भले ही रूस पर पाबंदियां लगा रहा है अमेरिका, लेकिन वैसी सख्ती अब नहीं रही है। बातचीत दोनों के बीच चल ही रही है। अब इसके बाद रशिया ने डिक्लेयर कर दिया है रूस का सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो अब वो ब्रिटेन है जो सबसे बड़ा दुश्मन है। बर्तानिया के लिए अच्छी खबर ये बिल्कुल नहीं है। उधर पुर्तगाल भी यूक्रेन अपनी फौज एज अ पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर भेजने के लिए तैयार हो गया है। रूस को यह पसंद बिल्कुल नहीं आएगा। यूक्रेन का आर्मी ऑफिसर था, सीनियर ऑफिसर, ये पहलवान, ये ज़बरदस्ती यूक्रेन के लोगों को ले जा रहा था आर्मी में भर्ती करने के लिए। ये अब अगली तस्वीर देखिए, लोगों ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया है, मार मार कर इसको कत्ल कर दिया है और इसकी लाश सड़क पर पड़ी हुई है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपने ही मुल्क में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके घर इफ्तार पार्टी में पहुंचे। वहां पर उन्होंने इफ्तार किया है, उनकी सेना भी वहां पर, कमांडर भी मौजूद थे और इफ्तार पार्टी में जो मुस्लिम सैनिक हैं यूक्रेन के वो भी मौजूद थे और यूक्रेन के इमाम भी उस इफ्तार पार्टी में मौजूद नजर आए। मीडिया से बात करते हुए नेटो के चीफ ने खुद ही बोल दिया है साफ कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होने का ऑप्शन हमारी टेबल पे है ही नहीं, यानी बातचीत के लिए भी ये मुद्दा हमारे सामने नहीं है। यूक्रेन ने कहा है कि अमेरिका और यूक्रेन की जो मिनरल डील्स है वो पूरी हो चुकी हैं, बस कुछ दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी और फाइनल साइन हो जाएंगे। उधर यूक्रेन के मिनिस्टर ने कहा है कि 2030 तक यूरोपीय यूनियन में यूक्रेन शामिल हो जाएगा। हालांकि नेटो में कोई स्कोप यूक्रेन का नहीं है। रशिया, भारत और चाइना से सामान खरीद फरोख्त करने के लिए जो पाबंदी लगी है उससे बचते हुए क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहा है। दो बड़ी कंपनियां जो चाइना की भारी मात्रा में रूस से तेल ले रही थी, उन कंपनियों ने भी रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है। सिर्फ चाइना नहीं, दूसरे देशों की भी कई सारी कंपनियों ने अब रूस से अमेरिका की पाबंदी और यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की वजह से गैस और तेल लेना बंद कर दिया है। अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने CNN पर इंटरव्यू देते हुए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जहर उगला और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये जंग रूस और यूक्रेन की इसलिए बंद करवाना चाहते हैं ताकि उन्हें सिर्फ नोबेल पीस प्राइज मिल जाए और उनका नाम हो जाए। इसके पीछे सिर्फ उनका यही मकसद है। रशिया ने उधर भारी मात्रा में अमेरिका के तोप के, यानी हॉविट्जर के तोप के गोले भारी मात्रा में जब्त किए हैं। हज़रात मोहतरम, ये तस्वीर देखिए, एक ऑपरेशन है रशिया का। रशिया की मिलिट्री ने एक जासूस को गिरफ्तार किया है जो यूक्रेन के लिए जासूसी कर रहा था। गिरफ्तार हो चुका है और इसको अब 20 साल की सज़ा रूस में होने वाली है। रशिया भारी मात्रा में यूक्रेन को नुकसान पहुंचा रहा है। ताज़ा तरीन इस वीडियो को देखिए। अमरीकी और विदेशी हथियारों को यूक्रेन की जो सेना छोड़कर भागी है उसको जब्त करके रूस लेके जा रहा है। अपनी स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से रिपीट किया कि कुर्स्क के इलाके में यूक्रेन के सैनिकों को रूस ने घेरा है और फिर यूक्रेन को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम उससे नहीं लड़ना चाहोगे और तुम्हें नहीं लड़ना चाहिए जो तुमसे बड़ा है। सुनिए। Russia has a large group of Ukrainian soldiers as we speak surrounded and in grave danger. They've been able to surround them. They're in grave danger. Biden should have never let this war happen. First of all, you don't want to pick on somebody that's a lot larger than you, even with the money. There's a lot of money that we gave them and a lot of equipment. We make the best military equipment in the world, but even with all of that, it's unbelievable. Right now you have a lot of Ukrainian soldiers that are encircled and in grave danger, and I've asked them not to kill those soldiers, please, not to kill those soldiers. We don't want them killed. उधर मेरे दोस्तों, बेलारूस के राष्ट्रपति अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था रशिया पहुंचे थे और मैंने कहा था कि पुतिन से मिलने पहुंचे हैं। इनके बीच में जो खिचड़ी पकी है वो बात भी सामने आएगी। वादा पूरा कर रहा हूं। लुकाशेंको ने कहा कि रशिया 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट
बेलारूस के अंदर खुद रशिया बनाएगा और जो लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइल रूस के पास है बहुत जल्द वो बेलारूस में भी तैनात रूस करेगा। उधर अमेरिका के मरीन कॉर्प्स ने कहा है, जो ऑफिसर और जनरल हैं उन्होंने कहा कि यूक्रेन को हमने इतना हथियार सप्लाई किया है कि अब हमारे हथियार खानों में हथियारों की कमी हो रही है। वहीं रशिया ने यह तस्वीर देखी है, कुर्स्क के इलाके में बर्तानिया के तोप एडवांस हॉविट्जर को जब्त किया है। ये तमाम चीज़ें बड़ी खतरनाक साबित होने वाली हैं। इन तमाम देशों को जिन जिन के हथियार रूस के हत्थे लग रहे हैं उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके रशिया बड़ा खेल कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया के साथ चाइना भी है। चाइना कॉपी करने में कितना मास्टर है और उसकी कॉपी भी आजकल काफ़ी खतरनाक साबित होती है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से कहा कि यूरोप और अमेरिका को प्रेशर बनाना चाहिए पुतिन पर कि वो सीज फायर करें और अमेरिका की सैटेलाइट को 24 घंटे निगरानी करनी चाहिए कि रूस किसी भी तरह से सीज फायर का उल्लंघन ना करे। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर लिखकर मांग की है, रिक्वेस्ट की है व्लादिमीर पुतिन से कि सीज फायर को एक्सेप्ट कर लीजिए और इस जंग को रोक दीजिए। इसी मामले में रूस और यूक्रेन के मामले में बड़ी बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से बात की है। कमाल की बात यह है, भारत में आण भक्तों को ये भूतिया बनाया गया बोलकर पापा ने जंग रुकवा दी, पापा ने। और जंग रुकवाने की बात ट्रंप कर रहा है, जंग रुकवाने की बात फ्रांस कर रहा है। अब पापा बात नहीं कर रहे हैं तुम्हारे पापा। वहीं यूक्रेन एक खतरनाक टेस्ट कर रहा है। यूक्रेन एक ड्रोन के अंदर, जो उसके नॉर्मल ड्रोन है सर्विलांस ड्रोन, उसके अंदर बम और मिसाइल लगाकर टेस्ट कर रहा है। यूके, जर्मनी और फ्रांस के सिक्योरिटी एडवाइजर बिना ऐलान किए, बिना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए अचानक से वॉशिंगटन पहुंच गए अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका और इन देशों के बीच क्या बड़ा कुछ पकने वाला है वो कल सामने बात आएगी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने चुपके से रूस का एक और बड़ी जगह साथ दिया। पहले एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के तहत रूस ने जिन यूक्रेन के बच्चों को किडनैप किया है उसके सबूत अमेरिका को इकट्ठा करके यूरोप के देशों को देने थे। यह एग्रीमेंट था। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने चुपके से इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया है। उधर में दोस्तों ये तस्वीर देख लीजिए, ब्लैक सी के अंदर अमेरिका के जासूसी विमान 24/7 लगातार उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को इस वक्त अपने पैरों के नीचे रखा हुआ है। कुछ इस तरह से समझ लीजिए मामला कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्सनल एडवाइज़र पुतिन से मिलने के लिए पहुंचा था, उनको 8 घंटा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि उस वक्त व्लादिमीर पुतिन बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मीटिंग कर रहे थे। 8 घंटे कौन सी मीटिंग चल रही थी? ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइज़र को जो है ह्यूमिलेट किया गया है। रूस यूक्रेन की तमाम ताज़ा जानकारियों में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, आपकी स्क्रीन पर ये हमारे तीसरे चैनल का एक्सक्लूसिव वीडियो है, जी हाँ, जिसमें हम बता रहे हैं आप लोगों के पूछने पर ही कि चाइना और पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 या फिर भारत का तेजस कौन सा दोनों में से बेस्ट है, किसकी क्या ताकत और क्या खासियत है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने अपने तीसरे चैनल पर यह एपिसोड पोस्ट करने की तैयारी कर ली है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।